नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। अगर आप एजुकेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं और एजुकेशनल न्यूज़ जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम तो अब समाप्त हो चुका है। 2, 3 और 4 जुलाई को जो था उसका पूरी तरीके से एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अब आगे क्या करना है, अब इसके विषय में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या नई यूपी टीचर भर्ती आने वाली है और क्या बिहार टीआरई 4 आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको यही सब आसान भाषा में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यूपी टेट के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि जब भर्ती आएगी तब देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है, क्योंकि जब कोई भी भर्ती आती है तो आप अचानक से सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप उस भर्ती को क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि अगली शिक्षक भर्ती में आपका चयन हो तो तैयारी अभी से जारी रखनी होगी। अब बात करते हैं कि यूपी टीचर भर्ती के बारे में। सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं, तो कोई 80,000 पद बता रहा है तो कोई 37,000 पद, क्योंकि अभी तक अध्याचन 11,000 पदों का मिला है यूपी प्राथमिक के लिए और 18,000 टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन देखना होगा कितने पदों पर भर्ती आती है। आप उम्मीद बनाए रखो, हो सकता है 30,000 तक यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है, ना कोई पुख्ता जानकारी है। तो अभी हम किसी फाइनल संख्या पर नहीं जा सकते और ना ही फाइनल संख्या पे कोई बात कर सकते हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट या कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। आपके पास अभी 2 चांस हैं, एक तो बिहार टीआरई 4 आने वाला है और यूपी टीचर भर्ती में भी 30,000 प्लस पद हो सकते हैं उसमें। तो आपको सबसे पहले अपनी तैयारी को जारी रखना है, बंद नहीं करना है। आप अगर सीटेट पास नहीं किए हैं तो उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि सीटेट कई अन्य भर्तियों जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इनमें वैलिड होता है। यूपी टेट वहाँ पे मान्य नहीं होगा, तो आप केवीएस की भर्ती भी दे सकते हो अगर आती हैं तो, या एनवीएस की या ईएमआरएस की। ऐसे ही दिल्ली की शिक्षक भर्ती DSSB, उसमें भी आप बैठ सकते हो, उसमें भी सीटेट अनिवार्य होता है। तो आगामी अभी सितंबर में प्रस्तावित है सीटेट की परीक्षा, तो आप उसमें ज़रूर बैठें, क्योंकि उससे आप DSSB भी दे सकते हो। अगर आपका मन सरकारी शिक्षक बनने का है तो आप सिर्फ यूपी का ही इंतजार नहीं कर सकते। अन्य राज्यों की, दिल्ली हो या बिहार हो या राजस्थान की हो रीट परीक्षा, आप उसमें भी बैठिए और उसके बाद अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम आता है तब आप उसमें बैठ जाइएगा। बाद में आपकी तैयारी रहेगी ही, आप नौकरी के साथ तैयारी कर सकते हो, फिर आप यूपी में आ सकते हो। तो अब यूपी टेट के बाद क्या करें, तो इसका मैंने जवाब इन्हीं उसमें आपको दे दिया है। सबसे पहले आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनके मॉक टेस्ट देते रहिए। यूपी टीचर भर्ती के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हल करते रहिए। टेट के सीडीपी के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसी ने इस बार टेट का पेपर बनाया है। तो हालांकि इसी प्रकार के आपके सुपर टेट में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसी प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए, ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सभी विषयों के जितने 2, 3 और 4 जुलाई को जो भी पेपर हुए हैं आप उन सभी को देख के एनालाइज करिए कि पेपर का स्तर कैसा है। हिंदी के कौन से टॉपिक थे जो बार बार पूछे गए, या कौन सा टॉपिक था जो डिफ़िकल्ट रहा। पहले पीएनपी कराती थी तो उसका पूछने का लेवल और क्वेश्चंस का पैटर्न वो अलग था, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका पूछने का तरीका और डिफ़िकल्टी लेवल वो अलग है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख के एनालाइज करके उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के जो पुराने पेपर्स हैं आप उनको भी हल कर लीजिए, क्योंकि वो भी टीचर भर्ती के हैं, उसमें भी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो आप उनको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं नई शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको करवाऊंगा। बिहार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं हल करवाऊंगा। यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, बाकी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम के छोटी बड़ी अपडेट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता रहता हूं। तो आप मेरे समझ से अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती है।
तो आप तैयारी जारी रखो। और बिहार का रीट जो TRE 4 आ रहा है उसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। DSSB की वैकेंसी है उसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको यह सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य की शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।